अगर गुरु द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन भी नहीं होता, अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं होता, अगर स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो स्वामी विवेकानंद भी नहीं होते, अगर आचरेकर नहीं होते तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी नहीं होते। पुस्तकों में भरा ज्ञान का अथाह भंडार धरा का धरा रह जाता, अगर समस्त वंदनीय गुरुजन हमें इतनी कर्मठता से अपना ज्ञान नहीं बांटते, हमें पढ़ाते नहीं। शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देकर उन्हें देश का आदर्श नागरिक बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षक ही हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं महाज्ञानी महाविद्वान भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम पड़ेगी। इनकी तारीफ़ की जाए तो दिन, सप्ताह, महीने और साल भी कम पड़ जाए। भारत की संस्कृति को इन्होंने पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। आइए आज हम उनके कुछ अनमोल विचारों को जानते हैं। यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। उम्र या युवावस्था का कालक्रम से कोई लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। पुस्तकें वह साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र लोगों की तरह सिर्फ जो हासिल किया उससे नहीं, बल्कि जो छोड़ा उससे भी निर्मित होता है। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान बिना लगाम के घोड़े की तरह है। यदि मानव दानव बन जाता है तो यह उसकी हार है। यदि मानव महामानव बन जाता है तो यह उसका चमत्कार है। यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो यह उसकी जीत है। मानवीय जीवन कैसा हम जीते हैं वो महज हम जैसा जीवन जी सकते हैं उसका कच्चा रूप है। मनुष्य को सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं बल्कि आत्मा की महानता प्राप्त करने की भी ज़रूरत है। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता का उद्गम हो। भगवान की पूजा नहीं होती बल्कि ऐसे लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज़ का समागम है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। मौत कभी अंत या बाधा नहीं है बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है। सच्चा धर्म यह क्रांतिकारी ताकत है या उत्पीड़न, विशेषाधिकार और अन्याय का एक प्रमुख दुश्मन है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती बल्कि अमानवीय या मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतिहास लिखने की नहीं है बल्कि मन की गति को समझते उसे व्यक्त करने और भारत के स्रोतों को मानव प्रकृति की प्रगाढ़ सतह पर प्रकट करने की है। धर्म व्यवहार है, सिर्फ विश्वास नहीं। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद देता है। जब हम यह सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हमारा सीखना रुक जाता है। घोर पापियों का भविष्य है, यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। कोई भी इतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। परम में पाप, बुढ़ापे, मृत्यु, दुख, भूख और प्यास सभी से मुक्त है। वो ना कोई इच्छा रखता है ना कुछ सोचता है। मनुष्य एक विरोधाभास है, इस दुनिया का निरंतर प्रताप और कलंक। हिंदू धर्म कुछ धर्मों के एक अजीब जुनून से पूरी तरह स्वतंत्र है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष धार्मिक तत्वमीमांसा की स्वीकृति आवश्यक है और इसे ना मानना घोर पाप है जिसकी सज़ा में नर्क भुगतना पड़ता है। हमें एक कारण या एक मकसद या उसके लिए एक उद्देश्य की तलाश नहीं करनी चाहिए जो कि अपने स्वभाव में शाश्वत रूप से आत्म अस्तित्व और मुक्त हो। जिस प्रकार आत्मा किसी व्यक्ति की सचेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का आधार है। ये मेरा सौभाग्य होगा
यदि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए